हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम वॉट गवर्नर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पिछली बार एग्जाम में आया था। 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था वॉट गवर्नर में। उसकी इक्वेशन जो है, फोर्सेस को बैलेंस करके हमने ये इक्वेशन निकाली थी। हाइट की इक्वेशन H=91.2 मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एक और किसी दूसरी बुक में ये इस टाइप से लिखा हुआ है। 91.2 को आप जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू आती है 894 पॉइंट समथिंग, और उसको राउंड ऑफ करके 895 कर दिया है। तो h इज इक्वल टू 895 बाई एन स्क्वायर। और अगर n की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एच। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से इसको इंटरचेंज करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस बैलेंस करके ये इक्वेशन निकाली थी, और दूसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से हमने किया था। तो उसमें भी वही इक्वेशन निकल के आई थी, h इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। अब वो 895 कहाँ से आया था? ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई n/60 का होल स्क्वायर, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको h इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर इस टाइप से हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये क्वेश्चन हमको गिवन है और ये फिगर साथ में गिवन है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड एंड द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ वॉट गवर्नर। ओके, हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है, और रेंज निकालना है वॉट गवर्नर का ऑफ द ओपन आर्म टाइप एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर, ये फिगर हमको दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्म बी एच इज 150 mm। ये जो बी एच आर्म है ना, ये इतने पोर्शन का, इतने पूरे पोर्शन का नहीं, ये सिर्फ बी एच, इसका डिस्टेंस दिया है हमको 150 mm। एंड ई एफ इज 25 mm। ई एफ कहाँ पे है? ई एफ, ओके, ई एफ यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, उसको हम देखते हैं आगे। व्हेन एंगल थीटा चेंजेस फ्रॉम 40 डिग्री टू 30 डिग्री, लेंथ ऑफ बी एच ये है, ई एफ इज 25 mm, एंड व्हेन एंगल थीटा चेंजेस फ्रॉम 40 डिग्री टू 30 डिग्री। तो ये एंगल टाइम टाइम पे चेंज होता रहेगा। ये क्या बोल रहा है? 40 डिग्री और 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमको क्या क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड और रेंज ऑफ स्पीड। ओके, कब? एक बार जब 40 डिग्री हो तब हमको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंगल मैक्सिमम होगा, एंगल मैक्सिमम 40 डिग्री है। वो स्पीड हमको मैक्सिमम तब क्यों मिलेगी? क्योंकि तब ये फ्लाई बॉल अपने एक्सेस से और फर्दर डिस्टेंस पे रहेगी, और जितना फर्दर डिस्टेंस पे रहेगी स्पीड उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और 30 डिग्री पे हमको मिनिमम स्पीड मिलेगी। ओके, मास ऑफ स्लीव एंड आर्म्स आर नेग्लिजिबल। तो स्लीव का मास और आर्म्स के मास को नेग्लिजिबल लेने को बोला है। हाउ विल द रिजल्ट गेट मॉडिफाइड इफ द गवर्नर ऑपरेट्स एट एल्टीट्यूड व्हेन द वैल्यू ऑफ जी इज 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो जी की वैल्यू हमको 9.81 की जगह 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है बाद में। ठीक है, पहले हम यूजुअल वैल्यूज निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये लेंगे। ओके, तो हमने डायग्राम को अपने हिसाब से थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने ये सब नॉमेनक्लेचर और चीज़ें दी हुई हैं, बनाई है। ठीक है, तो ये एच बी एच, ये जो है 0.15 मीटर मतलब 15 सेंटीमीटर, ये हमने मीटर्स में चेंज करके लिखा है। ये वाला जो एंगल थीटा है, वही ये एंगल थीटा होगा। एक हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड n1, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा क्या होगा? 40 डिग्री होगा। एंड फॉर मिनिमम स्पीड n2 द थीटा विल बी 30 डिग्री। ठीक है, चलो, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमको 25 mm दिया हुआ है। ये जो ई एफ है, ये एच डैश इस टाइप से लिखा है। ये टोटल डिस्टेंस ये 25 mm हमको दिया है। ठीक है, एच डैश। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है एच जी, ये कितना होगा? 25 mm बाय 2। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखी है ना। अब हाइट ऑफ गवर्नर निकालना है, तो हाइट ऑफ गवर्नर हमको कैसे मिलेगा? एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर से। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ओमेगा को 2 पाई n/60 लिख दिया है ना।
तो h हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारे पास इसमें n की वैल्यू तो नोन है नहीं, तो h इससे नहीं निकल सकता है। h हमको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, तो हम ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h इज नथिंग बट ये इतना पूरा ये वैल्यू h है, तो h को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दिस मच डिस्टेंस प्लस दिस मच डिस्टेंस, है ना? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस जो OG है प्लस ये डिस्टेंस GC, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है h इज इक्वल टू OG प्लस GC। अभी OG डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे हम? और ये GH, ये जो डिस्टेंस GH है, इट इज इक्वल टू HJ, ठीक है? ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो हमने GH को लिख दिया है HJ, ठीक है? अब ये OG, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम इसमें लगा लेंगे HG अपॉन tan थीटा। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? HG अपॉन OG, ठीक है? तो OG हमको चाहिए, तो HG मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा वहां से हमको मिल जाएगा, ठीक? और ये HG की वैल्यू हमारे पास है, ये कितना है? HG इज इक्वल टू 25/2, ठीक है? मतलब 12.5 मिलीमीटर या फिर 0.0125 मीटर। ओके, तो वहां पे हमने ये वैल्यू रखी, ठीक? और ये वाला जो डिस्टेंस है HJ, HJ कैसे निकलेगा हमारे पास? ये थीटा की वैल्यू है, हमको नोन है, ठीक है? और ये लेंथ इस साइड का ये नोन है, ठीक है? तो उसकी हेल्प से हम ये HG निकाल लेंगे 0.15 cos थीटा, ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये किससे इक्वेट कर दिया हमने? ये हमने इक्वेट कर दिया ये वाली इक्वेशन से, H इज इक्वल्स टू G अपॉन 2πn²/60। ओके, तो H की वैल्यू पहले हमने निकाली, LHS हमने कैलकुलेट किया, ये LHS निकाल लिया और इसको RHS से इक्वेट कर दिया। ऑलराइट, तो वही चीज यहाँ पे ये की गई है। अब फॉर मैक्सिमम ये हमने जनरल इक्वेशन निकाल ली। अब जिस भी एंगल के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्पीड निकाल लेंगे, और थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग हम स्पीड निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड जिसको हमने n2 बोला है, वो किसके करस्पॉन्डिंग है? थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री के। तो इस इक्वेशन में आप थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे तो हमको ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे n भी अननोन है ना? N2 हमारा ये आ गया 83 RPM। ओके, n अननोन था, सिर्फ एक ही अननोन था, थीटा की वैल्यूज हमने पुट कर दी थी, तो हमको N2 मिल गया 83 RPM। सिमिलरली N1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? N1 निकालने के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है? थीटा जैसे 30 डिग्री पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो N1 आ जाएगा हमारा 76.83 RPM। ओके, अब रेंज निकालना है, क्वेश्चन में हमको तीसरी चीज जो दी है, रेंज निकालना है हमको। N1 और N2 निकाल लिया हमने, रेंज क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1, ठीक है? तो 83 माइनस 76.83, तो रेंज आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज इसने क्या बोला है कि फॉर द वैल्यू ऑफ G, क्वेश्चन में हमको चौथी चीज क्या बोला था कि हाउ विल द रिजल्ट गेट मॉडिफाइड एट द गवर्नर ऑपरेट्स एट ऑल्टीट्यूड ऑफ G इक्वल्स टू 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो G की वैल्यू जो है वो हम 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डालेंगे कौन से इक्वेशन में? ये वाला जो इक्वेशन जो हमने N2 के लिए निकाला था, ये इक्वेशन जो सॉल्व करके हम पहुंचे थे, ठीक है? दिस इक्वेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो G का वैल्यू है उसमें हमने इधर 9.81 की जगह ये 9.5 इक्वेट किया है। ओके, और वहां से हम N2 निकालेंगे, तो N2 आ रहा है 81.7, तो प्रीवियसली ये 83 आ रहा था N2, अभी 81.7 आ रहा है। ओके, और N1 आ रहा है 75.6, प्रीवियसली ये 76.83 आ रहा था, ठीक है? और फिर हम दोबारा रेंज निकालेंगे, तो रेंज 6.1 RPM आ जाएगा। ओके, तो ये पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2019 नवंबर 2019 में जो एग्जाम्स हुए थे RGPV के, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ द गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट द व्हेन इट रोटेट्स एट 60 RPM।
ओके, ये शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ द गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 आरपीएम. Also find the change in vertical height when its speed increases to 61 rpm. So initial speed हमको 60 rpm दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हमको हाइट निकालनी है. फिर वो बोलता है कि अगर वर्टिकल हाइट कितनी चेंज होगी जब अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए 61 rpm तक, है ना. तो यहाँ पे हमको पता है ये n1 इसको 60 rpm भी गिवन है और n2 61 rpm है. इनिशियल हाइट h इज इक्वल्स टू 895 अपॉन n1 स्क्वायर. तो हमने इनिशियल हाइट निकाल ली. ओके, जब हमने 60 वैल्यू रख दी n1 की जगह. फिर चेंज इन हाइट निकालने के लिए हमको जो स्पीड चेंज हुआ है फ्रॉम 60 टू 61 आरपीएम, तो n2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और वो वाली हाइट निकाल ली. ओके, चेंज इन वर्टिकल हाइट h1 माइनस h2 कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.008 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 8 मिलीमीटर. ओके, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ये सिंपल व्हाट गवर्नर इज शोन बिलो. ओके, क्वेश्चन में हमको ये फिगर दिया हुआ है. ओके, find out the speed of rotation and also estimate the percentage change of speed for a rise of level of balls by 3 सेंटीमीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है. ये जो अपर आर्म का लेंथ है ये गिवन है हमको 32 सेंटीमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक एंगल गिवन है 30 डिग्री. ओके, 30 डिग्री और इसके करस्पॉन्डिंग हमको हाइट निकालनी रहेगी और स्पीड निकालनी रहेगी. ऑलराइट, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि उसके एक पोजीशन ऐसी आई जब ये हाइट जो है ये 3 सेंटीमीटर कम हो गई. ओके, तो नेक्स्ट जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर कम हो गई तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको स्पीड निकालना रहेगा. एनीवेज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये क्योंकि फिगर हमको गिवन है तो इससे एक मॉडिफाइड हमने फिगर बना लिया है. सबसे पहला जो हमको गिवन है वो निकालेंगे कि ये जो 30 डिग्री एंगल गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है इसको हमने h2 बोला है. ऑलराइट, ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा. इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है इसको हमने h2 बोला है और हेंस उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड रहेगी उसको हम n2 बोलेंगे. तो सबसे पहले हम ये हाइट निकालते हैं. जब एंगल 30 डिग्री था तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमको ये एंगल पता है और ये वाले साइड का लेंथ पता है 32 सेंटीमीटर. तो हम ये वाला साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वही हमने किया है. cos 30 इज इक्वल्स टू h2 बाय 32. तो h2 की वैल्यू मिल गई हमको 27.71 सेंटीमीटर. अब ऑल्सो h2 ये फॉर्मूला हमको पता है h2 इक्वल्स टू g बाय ओमेगा 2 स्क्वायर होता है. तो h2 पता है हमको, g की वैल्यू हमने रखी 9.81 तो हमको ओमेगा 2 मिल गया 5.949 रेडियन पर सेकेंड. ओके, और फिर इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या निकाल लिया n2 इज इक्वल्स टू 56.818 आरपीएम. ओके, n2 निकाल लिया हमने. अब हमको h1 निकालना है. h1 कितना होगा. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हाइट उसकी 3 सेंटीमीटर कम हो गई. ठीक है, तो उसकी स्पीड बड़ी होगी तो हाइट कम हो गई. ओके, तो हाइट हमने 27.71 जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था उससे 3 सेंटीमीटर माइनस किया तो यहाँ पे हमको 24.71 सेंटीमीटर इस टाइप से ये हाइट मिल जाएगी. ठीक है, अब हमको ये रिलेशन भी पता है कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के. तो n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h2 अपॉन h1 आ जाएगा, है ना. तो उससे हमने n1 की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमारे पास n2 नोन है, हमारे पास h2 नोन है 27 और h1 नोन है 24.71. ओके, तो यहाँ से हमने n1 की वैल्यू निकाली जो कि आ रहा है 60.15 आरपीएम. ओके, अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमने वैल्यूज रख दी 60.15 माइनस 56.818 अपॉन 56.818 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आ गया 5.89%. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर में से. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप की हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. अगर पॉसिबल हो तो हम डायग्राम बना लें, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना चालू करें. और
डायग्राम अगर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखा था, इसमें हम डायग्राम ना भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, और बस फॉर्मूलाज अगर हमको याद हैं तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो ये डायनेमिक्स ऑफ मशीन का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक है, आप और भी जो वीडियोस हैं उसको रेफर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।